हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको डेसिमल की कुछ प्रॉपर्टीज और उसके रूल्स बताने वाले हैं जो जानना बहुत जरूरी है, जिन्हें जानने से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, जोड़ और घटा करते समय दशमलव एक सीध में रहे। मान लीजिए आप आपको यह संख्या दे दी इतनी और इन्हें कहा कि ऐड करो, है ना। तो अगर आपको इन्हें अरेंज करना आता है, अच्छी तरह लिखना आता है, तो आप तभी इनका आंसर सही ला पाओगे, वरना ऐड करके भी गलत आ जाएगा। तो देखो कैसे लिखना होता है। पहले ये 3.5 है तो हम 3.5 लिखेंगे। अब नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या है, 256.50। तो हम इसे लिखने के लिए सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखेंगे। अब जो इधर साइड है तो उन्हें इधर लिख देंगे, और जो इधर है तो पॉइंट के बराबर से लिखना शुरू करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी। अब ये वाली भी है, इसे भी लिख लो। पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर 921। ठीक है। अब जो प्लेस खाली है उन प्लेस पे आप जीरो को ऐड कर सकते हैं, जीरो। इधर भी आप जीरो लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। तो ऐसे लिखना आपको। अगर कोई भी प्लस करोगे, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहना चाहिए, एक सीध में सारे पॉइंट होने चाहिए। अगर आप माइनस करोगे, इसे हम माइनस करते हैं, तो पहले हमने ऊपरली डिजिट लिखी, माइनस करें या प्लस करें, लिखने का तरीका एक ही है। अब पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखेंगे, 005। अब इधर कुछ नहीं है तो यहाँ आप जीरो लगा सकते हैं, या ना भी लगाओ, आपकी इच्छा है। ठीक है जी। तो माइनस और प्लस करेंगे तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात आपसे नहीं आती, आप गलत कर देते हैं, तो फिर आंसर भी गलत ही आएगा, चाहे आपसे ऐड करना आता हो या ना आता हो। दशमलव के बाएं ओर का भाग बड़ा और दाईं ओर का भाग छोटा होता है। याद रखिए, जैसे ये है 1.999 है, तो ये तो हमारा दाईं ओर का भाग है और ये बाईं ओर का भाग है ना। तो इसमें पॉइंट, ये पॉइंट है 0.999, यानी कि दाएं वाला भाग 1 से छोटा है, यानी कि बाएं, अगर इस साइड यहाँ 1 लिख रहा तो ये बड़ा है और यही छोटा है। ठीक है। अगर होल नंबर कोई भी, होल साइड कोई भी संख्या लिख रही, तो वो डेसिमल पार्ट से हमेशा बड़ी ही होती है। ठीक है। तो जब भी आप इनका कंपैरिजन करेंगे या असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि होल नंबर बड़ा होता है और डेसिमल भाग छोटा होता है। देखो इधर 1 लिख रहा है, इधर कितने 9 है, फिर भी ये 1 ही बड़ा है और ये छोटा है। अब नंबर 2, गुना करते समय जितने स्थान पर दशमलव होता है, उत्तर में भी उतने स्थान पर दशमलव लगाते हैं, है ना। यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी आपको डिजिट दी गई है उसमें जितने प्लेस पर आपका पॉइंट होगा, तो आंसर में भी उतने ही प्लेस पर आप पॉइंट लगाएंगे। जैसे कि ये है ना। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इस संख्या को सेम के सेम लिखो, बिना पॉइंट के। जो ये वाली डिजिट थी हमने इसे बिना पॉइंट के लिख दी, 2 जीरो है इसकी, तो 2 जीरो लगा दी। अब काउंट करो वंस की साइड से, यानी कि इकाई एक की अंक की ओर से, 1 2, 2 प्लेस पर पॉइंट है, तो इधर भी हम आंसर में 1 2, 2 प्लेस पे ही पॉइंट लगाएंगे। और ये सिर्फ आंसर आंसर में लगाएंगे। अगर आप ऊपर नीचे रख कर डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में नहीं लगता, सिर्फ जो आंसर आएगा पूरी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसी में लगाएंगे। ठीक है। अब देखो ये वाला है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2 7 जा 14, ये आंसर आ गया। तो
कहाँ पे है, 1 2 3, 3 प्लेस पे है, तो 1 2 3 वंस की साइड से गिन के लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लगाना। अगर गुण्य और गुणक यानी मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर अगर दोनों में पॉइंट हो, है मान मान लीजिए ऐसे लिख रहा, ऐसे मल्टीप्लाई करे, दोनों में ही पॉइंट है, मल्टीप्लिकेंट में भी और मल्टीप्लायर में भी, यानी कि गुण्य में भी और गुणक में भी है। तो हो तो दशमलव के भाग के स्थान को एक साथ गिनते हैं, एक साथ गिनकर दशमलव लगाते हैं। जैसे कि देखो डेसिमल पार्ट गिनेंगे, ऊपर के भी और नीचे के, 1 2, 2 स्थान पर है तो 2 स्थान पर पॉइंट लगा देंगे, है ना। जैसे कि हम इन्हें तो जी जैसे इनका ये आंसर आ रहा, तो हम ये डेसिमल पार्ट गिन लेंगे, 1 है तो 1 1 2, तो 1 2 पहले पूरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब जो आंसर आ जाएगा उस आंसर में लगाना। जैसे कि हमने देखो ये मल्टीप्लाई करी, तो हमने यहाँ पर कहीं पॉइंट नहीं लगेगा, तो जो भी ये आंसर आ गया लास्ट में ऐड करने के बाद, तो यहाँ लगाऊंगे 1 1 2, तो 2 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह 1 2 3 4, 4 प्लेस पर पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है जी, समझ में आई बात। अगर किसी संख्या को हम 10 100 1000 या 10,000 यानी कि 1 का आगे कितनी भी जीरो से गुणा करते हैं, तो उस संख्या के आगे उतनी ही जीरो लिख देते हैं जितने 1 के आगे, जितनी 1 के आगे जीरो होती है। जैसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना, तो जो भी संख्या को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले उसे लिखो आंसर में, और 1 जीरो है 1 जीरो लगा दो। अब ये वाला है 5 7 2 1 है, 3 जीरो है तो यहाँ 3 जीरो लगा दो। ठीक है जी। अब ये है किससे मल्टीप्लाई कर रहे, 5 तो 9 5 2 1, और कितनी जीरो है 4, तो इसका आगे 4 जीरो लगा दो। इसमें हमने पॉइंट वाला भी दिखाया आपको, है ना। देखो 1 2 3, 3 प्लेस पे है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। समझ में आ रहा है आपको। यदि किसी संख्या को 10 100 1000 10,000 यानी कि 1 जीरो से भाग कर रहे, तो 1 के आगे जितनी जीरो होती है इकाई के अंक से गिनते हुए उतने ही प्लेस पे पॉइंट लगा देंगे अगर भाग कर रहे। देखो अगर हमें ऐसे भाग कर रहे तो इस संख्या को सेम की सेम लिखा है 9 5 2। अगर 1 जीरो से भाग कर रहे, 1 का आगे कितनी भी जीरो हो, तो 1 जीरो है तो एक प्लेस पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमने इसे फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर आप उसे 1 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे सॉरी, तो आप उसका आंसर भी ऐसे ही आओगा। पहला संख्या सेम की सेम लिख ले, लिख लिया, और कितनी जीरो से भाग कर रहे 1 2, तो 2 प्लेस पर पॉइंट लगा दो, हो गया। अब इस संख्या को भी सेम की सेम लिखो 0 5, कैसे कर रहे, 4 जीरो से कर रहे तो 1 2 3 4, जितनी जीरो उतने ही प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा और सारे सवाल अपना आप ही हो जाएंगे। बहुत आसान है, कोई भी सवाल हो इस तरह का वे सब आप 1 सेकंड में कर सकते हैं, या इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर भाई हम पॉइंट में आंसर नहीं लाना चाहते, हम रिमाइंडर बचाना चाहते हैं, है ना, शेषफल जानना चाहते हैं, तो इन्हीं सवालों को 1 जीरो वालों को ऐसे करेंगे, जितनी जीरो उतने रिमाइंडर यानी कि उतने शेषफल। तो वंश की साइड से गिनेंगे 1 2, 2 जीरो थी तो 2 हमारे हो गए शेषफल, तो हम शेषफल को शेषफल का आगे लिख देंगे, और जो बचे वो हमारा भागफल यानी कि कोशेंट, है ना। इसमें भी देख लो, इसमें 1 है 1 जीरो है तो 1 ही रिमाइंडर रहेगा, उसे यहां लिखो, और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा।
ठीक है जी। अब इसे 3 जीरो से कर रहे, 1 2 3, तो 7 9 7 आपका रिमाइंडर होगा शेषफल, और क्या बचा आपके पास, 1 बचा, 1 उत्तर हो गया। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरह समझेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आपको बहुत सारे सवाल आप बहुत ही तेजी से निकाल पाएंगे। ठीक है। यदि दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग करते हैं, है ना, अगर हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से भाग करते हैं, तो भाजक की दशमलव को हटाना पड़ता है। भाजक की दशमलव यानी कि डिवाइजर, डिवाइजर के पॉइंट को हटाना पड़ेगा। इससे पहले आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते। कभी किसी भी संख्या को डिवाइड से पॉइंट से डिवाइड नहीं किया जा सकता। भाजक और भाज्य को अगर किसी एक ही संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को 10 से कर दे, 100 से कर दे, 1000 से कर दे, तो उनके जो आंसर आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। भाजक में जितने स्थान पर दशमलव होती है, 1 के आगे उतनी ही जीरो लगाकर भाजक और भाज्य को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए, देखो आपको 2.50 को डिवाइड करना 5.0 से, तो हमें इससे डिवाइड करना। तो ये हमारा क्या है, भाजक है, ये भाज्य है, इनके डिवाइडेंट है, ये हमारा डिवाइजर है। तो डिवाइजर में कभी भी पॉइंट नहीं होना चाहता, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे, भिन्न के रूप में लिख लिया हमने ऐसे। तो जो डिवाइडेंट रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, यानी कि भाज्य, और भाजक नीचे रहेगा। अब देखो करना क्या है, कुछ कोई भी सवाल हो, जितने यहाँ मल्टीप्लाई करके दोनों साइड 1 लिख दो। देखो मल्टीप्लाई का निशान लगाओ और यहाँ 1 लिखना हमेशा। लिखकर नीचे वाले को देखो कि पॉइंट का आगे कितने कितने स्थान है, कितनी संख्या लिख रही है। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो उतनी ही जीरो यहाँ आगे लगा दो। अब 1 है, 1 लगा देंगे। अगर यहाँ 1 और होता तो 2 लगा देते, जीरो अब है नहीं। या 3 होते तो 3 जीरो लगा देते। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करना पता ही है, इसे बिना उसके लिखो पॉइंट के, है ना, लिख दिया। अब एक स्थान पर 1 2 2 प्लेस पर पॉइंट है, यहां लगा दो। अब इसे भी लगाओ, लिखो। तो ये 2 थे और 1 जीरो। ठीक है जी। तो कितने हो गए, 1 1 प्लेस पर पॉइंट है तो 1 प्लेस पर पॉइंट लगा दो। पॉइंट और जीरो का कोई मान नहीं होता, तो इसलिए 50 रहेगा खाली। तो इसे आप यहाँ ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका जो था पॉइंट वो हट गया। अब डिवाइड करने के लिए 2 पे 2 कम है, 50 ज्यादा है, तो 2 को इससे ज्यादा करना, तो क्या करेंगे, लगा दी जीरो। ये पॉइंट था, इसे उठा के ऊपर रख दिया। जब भी ये अड़ता है रास्ते में तो इसे उठा के ऊपर रख देते हैं, बस सिर्फ इतना ही काम है इसका। तो 25 होगा, और 25 पे भी नहीं चलती, तो जीरो को ऐड कर लिया, तो कितनी चलेगी, 5 टाइम चलेगी। तो हो गया जी। ऐसे करना होता है इसकी, जिससे जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, उससे उसका पॉइंट हटा देते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं की तुलना, अगर हम पूर्ण संख्याओं में तुलना कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं उनका, है ना, ग्रेटर देन लेस देन के चिन्ह लगाना चाहते हैं, या फिर हम उन्हें क्या कर रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं की तुलना करेंगे, यानी कि दशमलव से पहले वाले भाग की, बाईं ओर के भाग की तुलना करेंगे। अगर उनमें वो भाग बड़ा है तो वह संख्या बड़ी है, वो छोटा है तो वह संख्या छोटी है। अगर इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम फिर डेसिमल वाले पार्ट की तुलना करेंगे। अब देखेंगे डेसिमल पार्ट में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, और जो छोटा होता है वही छोटा होगा, है ना। जैसे हम इन दोनों की तुलना करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, ये हमारा होल पार्ट है, इन दोनों की तुलना करेंगे पहले। तो भाई इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो इसकी तरफ को मूव
ओपन कर देंगे अपने सिंबल का। अब ये वाला देखिए, इसमें ऑल पार्ट तो है लेकिन दूसरे वाले साइड ऑल पार्ट नहीं है। तो हमें बताया अगर ऑल पार्ट नहीं है तो वही जिस तरफ ऑल पार्ट है वही बड़ी है, और डेसिमल वाली तो छोटी ही होती है। तो ये 1 बड़ा है, ये छोटा होगा। तो स्टूडेंट देखिए अब ये वाला है, पहले ऑल पार्ट को मैच करो, इसमें भी 62 है, इसमें भी 62 है, दोनों इक्वल हो गए। तो अब बराबर अगले वाले डेसिमल पार्ट में मिलाओगे, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी इक्वल हो गए। तो ये इक्वल ही हो जाएगा, जीरो का कोई महत्व नहीं होता, पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। अगर आपसे कंपैरिजन करने आते हैं उसके बाद ही आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, वरना आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं होंगे। तो आपको इनमें सब में छोटी डिजिट देखनी कौन सी है। असेंडिंग ऑर्डर सब में छोटी डिजिट में होता है यानी कि छोटे से बड़े की ओर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, है ना, या अवरोही क्रम। देखिए सब में छोटे देखना तो पहले हम डेसिमल पार्ट देखेंगे। डेसिमल पार्ट में यहाँ 5 है पॉइंट के बाद में, यहाँ पॉइंट के बाद इसे देखने के नहीं क्योंकि इसमें होल पार्ट है। अब इसमें 9 है, इसमें भी होल पार्ट है, तो इन दोनों में से देखना कौन छोटा है। तो 0.5 छोटा है, 0.5 के बाद 0.99 है, इससे बड़ा। अब ये दोनों डेसिमल पार्ट वाले थे, अब होल पार्ट वाले देखेंगे। होल पार्ट वाले कौन है, 8 है, और हमें चाहिए इससे बड़ा है, और यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो भाई 3 वाला बड़ा हो जाएगा इससे, और 3 के बाद 7 वाला बड़ा हो जाएगा, और 7 के बाद 8 बड़ा है। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसे उल्टा कर दो, 8 सबसे बड़ा है, 8 से छोटा 7 6 है, इससे छोटा 3 2 5 है, और इससे छोटा 0.99 है, और 0.99 से छोटा 0.5 है। ठीक है, तो इसी तरह आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।